क्या आपको पता है कि दिल्ली जो आज एक यूनियन टेरिटरी है वो कभी एक स्टेट हुआ करता था? जी हां दोस्तों, भारत का दिल दिल्ली भी एक स्टेट हुआ करता था। चलिए एक नजर डालते हैं दिल्ली के इलेक्शंस के इतिहास पर। आजकल वन नेशन वन इलेक्शन की खूब बात हो रही है, लेकिन यह बात बहुत आम तौर पर लोग नहीं जानते कि पहले इंडिया में इलेक्शन साइमल्टेनियसली ही हुआ करते थे। दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट 1951 के तहत एक स्टेट बना और मार्च 1952 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस के साथ हुए। उस वक्त दिल्ली विधानसभा में 48 सीट हुआ करती थी। जीत कांग्रेस को हासिल हुई और मुख्यमंत्री बने ब्रह्मप्रकाश। ब्रह्मप्रकाश की स्टेट ऑटोनॉमी को लेकर हमेशा कांग्रेस हाईकमान से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा और आखिरकार उन्हें हटा दिया गया और 1955 में गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 1956 में यह क्या हुआ कि दिल्ली ना तो स्टेट रहा और ना बची दिल्ली की विधानसभा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर दिल्ली को स्टेट से हटा दिया गया और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के हाथों में सौंप दिया गया। ये काउंसिल था तो एक 56 इलेक्टेड एंड 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का एक डेमोक्रेटिक बॉडी, लेकिन इसकी औकात सिर्फ एडवाइस देने के भर ही थी। यानी ना तो ये कानून बना सकते थे और ना ही ये कोई पॉलिसी बनाकर इंप्लीमेंट कर सकते थे। सारी पावर्स थी गवर्नर के हाथ में और गवर्नर तो सेंटर द्वारा अपॉइंटेड होता है। 1993 तक कहानी ऐसे ही चली। दिल्ली का शासन पूरी तरह से गवर्नर के हाथ में रहा, लेकिन वक्त गुजरा और बालकृष्ण कमेटी ने 1989 की रिपोर्ट में यह रिकमेंड किया कि दिल्ली को अगर स्टेट नहीं तो कम से कम एक यूनियन टेरिटरी तो बनाया ही जा सकता है और स्पेशल स्टेटस के तहत इस यूनियन टेरिटरी की अपनी खुद की विधानसभा भी हो सकती है। 1993 में पहली बार इलेक्शंस हुए 70 सीटों पे। मुख्य पार्टीज कंटेस्ट करने वाली थी बीजेपी और कांग्रेस। जीत बीजेपी को हासिल हुई, जहां उन्होंने 49 सीटें जीती और कांग्रेस के हाथ आई कुल 14। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज बारी बारी मुख्यमंत्री रहे। फिर 1998, 2003 और 2008 में कांग्रेस का ही बहुमत रहा और मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित। लेकिन ऐसा क्या हुआ 2013 में कि 15 साल मजबूत कांग्रेस का वृक्ष उखाड़कर मुख्यमंत्री बन गए अरविंद केजरीवाल। असल में सेंटर में यूपीए 2 की सरकार थी और उस वक्त देश में कई बड़े घोटाले जैसे 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम सामने आए। कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे की लीडरशिप के अंडर दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना होता है, आमरण अनशन होता है और फिर चुनाव। भाजपा को 31 सीट हासिल होती हैं और आम आदमी पार्टी को 28, वहीं कांग्रेस को 8। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जनता को लगता है कि केजरीवाल ने उनको धोखा दिया। भ्रष्ट कांग्रेस कह कहकर उनके खिलाफ आंदोलन किया, जनता से वोट लिया और बाद में कांग्रेस की ही गोद में जाकर बैठ गए। जनता ने अपना गुस्सा भी अरविंद केजरीवाल पर खूब व्यक्त किया। किसी ने स्याही फेंकी तो किसी ने थप्पड़ जड़ा और 49 दिन बाद ये सरकार गिर गई। अरविंद केजरीवाल ने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया। फ्रेश इलेक्शंस हुए और तब से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी बहुमत में है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल पाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।